नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो भाई आप सभी लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है सीयूईटी पीजी 2026 के लिए। आप एमए हिस्ट्री करना चाहते हो जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप काफी परेशान हो कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, मैं जेएनयू में एडमिशन के लायक हूं कि नहीं, मैं डीयू में एडमिशन के लायक हूं कि नहीं, मैं बीएचयू में एडमिशन के लायक हूं कि नहीं। तो चलो आज हम इसी टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे और साथ ही कौन कौन सा प्रमुख बदलाव हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो यहां पर हमने एक चार्ट बना रखा है और यहां पे हमने कुछ जरूरी चीजें लिख रखी हैं जिसको लेकर के आप काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हो। तो सबसे पहले हमने एज लिख रखा है कि सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो देखो कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 30 साल के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 19 साल के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज एनईपी, यानी कि अब इस बार 2026 में एनईपी 4 ईयर वाले बच्चे काफी सारे पास आउट होंगे। तो देखो भाई, अगर आप एनईपी के थ्रू ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप 7वें सेमेस्टर में हो अभी और आपका 8वां सेमेस्टर जून तक कंप्लीट हो जाएगा या जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपीयरिंग डाल करके आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रहे हो तब। वही नॉन एनईपी वाले, यानी कि जो 3 ईयर का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अभी 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे करके 6th सेमेस्टर में गए होंगे और आपका रिजल्ट अगर जून या फिर जुलाई तक आ जाता है तो आप फिर एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। एनईपी 4 ईयर 3 ईयर दोनों पे यही सेम चीज लागू होता है। अगर आपका रिजल्ट जून या जुलाई 2026 तक आ जाएगा तो आप फॉर्म भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो। इसी के साथ साथ गैप ईयर की बात कर लेते हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 2 ईयर का 3 ईयर का गैप है, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हो, आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई एफिडेविट नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। एफिडेविट कब देना है गैप ईयर का? जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो जेएनयू, खास करके जेएनयू आपको गैप ईयर का सर्टिफिकेट मांगेगा, तब आपको देना होगा कि आपने इन 4 सालों में क्या किया, नहीं किया, ये सब आप बताना होता है। ये आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे बीएससी कर रखा हो, चाहे बीटेक कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो, आप सीयूईटी पीजी एमए हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। अब चलो हम एक एक यूनिवर्सिटी पे बात कर लेते हैं, जेएनयू, डीयू और बीएचयू पर। तो सबसे पहले हम यहाँ जेएनयू की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि सीयूईटी पीजी के थ्रू सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है और सबसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे जानी जाती है। यहां पर एमए हिस्ट्री का पेपर कोड HUQP09 है, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट तीनों के लिए। अगर आपको इन तीनों में से किसी एक में भी एडमिशन पाना है तो आपको HUQP09 का पेपर देना होगा, जिसमें कि आपसे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ बैचलर की डिग्री आपकी चाहे बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, कोई मायने नहीं रखता है, आपका 10+2+3 पैटर्न पे होना चाहिए। 4 ईयर वाले यहाँ पे थोड़ा सा डरेंगे कि सर हमारा क्या। तो देखो अभी जेएनयू अपना ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं लाया है, ये एनटीए की वेबसाइट पे आया है और वहां से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो 4 ईयर वालों को भी इसमें मान्यता मिल जाएगी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही 50% मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। बाकी SC/ST कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए कुछ एक्स्ट्रा आरक्षण वगैरह है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम सबको देना है, वो चाहे SC/ST हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, तो ये जेएनयू रहा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं, डीयू के बारे में। तो एमए हिस्ट्री का पेपर कोड डीयू में भी HUQP09 है, यानी कि जिस पेपर कोड का आप एग्जाम दोगे उसी के थ्रू आपको जेएनयू में भी एडमिशन मिलेगा, नंबर के आधार पे डीयू में भी मिलेगा। तो डीयू में C1 कैटेगरी में 3 ईयर या 4 ईयर के बच्चे जिन्होंने 3 ईयर ग्रेजुएशन करा हो, चाहे 4 ईयर का ग्रेजुएशन करा हो, और इसके साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन करा हो, किसी भी स्ट्रीम में करा हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, तो आप एलिजिबल हो डीयू के लिए। वहीं C2 कैटेगरी में 3 ईयर 4 ईयर वाले वही बच्चे आएंगे जिन्होंने ऑनर्स के साथ डीयू से ग्रेजुएशन कर रखा हो।
अब आप कहोगे सर C1 C2 कैटेगरी क्या है? तो C1 कैटेगरी उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन DU से नहीं करा है, वो बाहर के बच्चे हैं। दूसरा C2 उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन DU से करा है लेकिन ऑनर्स के साथ करा है। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन DU से हिस्ट्री ऑनर्स करा है तो आपको अगर DU में ही एडमिशन लेना है मास्टर्स में तो आपको कुछ छूट मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेना होगा अच्छे से। BHU में भी NEP इस बार से लागू हो रहा है। ये BHU का है और इसमें भी 3 ईयर 4 ईयर वालों को एडमिशन मिलेगा। जो लोग 3 ईयर का ग्रेजुएशन किए उनको भी, जो 4 ईयर का किए हैं उनको भी। आपकी बैचलर की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। इसका भी पेपर कोड HUQP09 है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम है, 3 ईयर 4 ईयर वालों को एडमिशन मिलेगा। BHU में भी C1 C2 कोटा है, यानी कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन BHU से किया है तो आपको कोटा मिलेगा, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। अब इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन लाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। अभी आपको यही समझना है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो या B.Ed कर रहे हो या किसी कोर्स में अभी आप किसी कोर्स को कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, तो भी आप CVT PG का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। द स्टोरी का आप सभी लोगों के लिए अपना टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स और उत्थान बैच लेकर के आ चुका है। आप हमारे किसी भी पेड कोर्स से जुड़ करके अपनी तैयारी और बेहतरीन कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम CVT PG 2026 के लिए YouTube पे क्लासेस भी शुरू कर चुके हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हो और वहां से भी काफी सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। वो चाहे क्लास नोट्स हो, चाहे एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल हो, चाहे बेहतरीन कंटेंट हो, सब कुछ मिलेगा आपको। बाकी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ख्याल रखना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।